Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं भी राजा भैया का समर्थक हूँ एक तरह से, लेकिन वहाँ पर भाजपा मतलब जिसको भी मन हो तो मतलब लोग देखेंगे जो भी नीति है सरकार की। छात्रों के लिए केवल यहाँ पर दिक्कत यह है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। राहुल जी चाहे जितने बड़े बड़े वादे कर लें, इधर उधर घूम ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी कहीं से उनकी जो नीति है वो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रही है। देखिए जो चीजें गलत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, तो मतलब ये चीज तो गलत है। विद्यार्थी को मतलब मैं देखा इस बार भी, जैसे कई लोग अगर उसको पेपर मिल जा रहा है तो खुश है, उसको नहीं मिल रहा है तब उसे दिक्कत हो रही है। तो एक अपना हम लोग का जो सामाजिक दायित्व है, एक विद्यार्थी का दायित्व है और हमारा जो राष्ट्र के प्रति दायित्व है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। एक जो बात है, विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है और हम लोग को विपक्ष मजबूत देखना भी है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रोजगार का, युवाओं का, क्योंकि कांग्रेस ने टारगेट कर लिया है युवाओं के मुद्दे को और युवाओं को लेकर उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ऐलान किए अपने मैनिफेस्टो में, जैसे कि नौकरी की गारंटी, इसके अलावा जो है भत्ता देना, 25 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ पैसे देना और साथ ही साथ जो है जो रिक्त पद हैं केंद्र विभागों में उनको जो है भरना। लगभग 30 लाख जो है आंकड़ा बताया है कांग्रेस ने। लेकिन अब इसका जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है काट ढूंढ रही है। लेकिन आइए जानते हैं युवाओं से। इलाहाबाद में युवा काफी ज्यादा है जो तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी काफी चर्चित है और यहाँ पर पढ़ाई भी जो है जमकर होती है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम युवराज बुंदेला है एंड आई एम करेंटली इन 4th सेमेस्टर ऑफ द BLLB। ठीक है, तो युवराज जी आपके हिसाब से किसका माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नो डाउट बीजेपी जी। और कांग्रेस की तरफ से जो तमाम मुद्दों पर जो है मैनिफेस्टो में डाले गए हैं कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार की गारंटी होगी, उस पर क्या कहेंगे आप? आज से 5 साल बाद पहले भी यही कहा गया था, लेकिन सरकार भाई बीजेपी की आई थी एंड इस बार भी यही होगा। तो आपको लगता है कि रोजगार से खुश हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष सिंह। तो उत्कर्ष, आपके हिसाब से किसकी लहर है उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, लहर तो बीजेपी की है, क्योंकि सामने जो इंडी गठबंधन है उसकी कोई एक विचारधारा नहीं है। जैसे सब लोगों के जितने भी उस गठबंधन में जितने भी नेता हैं, सब लोग आके मंच पे अपने अपने जुमले पेश करते रहते हैं अलग अलग तरह से। लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है, जो युवाओं को लेकर कांग्रेस ने टारगेट किया है, कई सारे ऐलान किए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पहले भी ऐलान करते रहती थी, उस पर मुकरती नहीं थी कभी भी। तो यही कहूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 साल में अच्छा काम किया है, मुझे ये लगता है, तो आगे भी वही आ रही है। पेपर लीक्स भी हुए हैं काफी। जी, ये एक पेपर लीक वाला मुद्दा है जिसको मतलब थोड़ा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़ा और इस पे सख्ती बरतनी चाहिए। चलो ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा वरुण तिवारी नाम है, मैं प्रयागराज से ही हूँ। तो वरुण, ये बताइए प्रयागराज में किसका माहौल चल रहा है? प्रयागराज में इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। और यहाँ पर मतलब कि पूरे प्रयागराज की नहीं, मतलब प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। और पर केंद्र में सरकार तो मोदी की ही आएगी। और इसके अलावा इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने वो शिक्षा की है, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो। पेपर लीक या फिर प्राथमिक स्तर पे जो टीचरों की समस्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बीजेपी की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। तो इसलिए एक ये मुद्दा जो विपक्ष के पास काफी मजबूत मुद्दा है और इस पे वो काफी मजबूती से इस बात को उठा भी रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ऐलान किया मैनिफेस्टो में, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताया जा रहा है कि युवाओं को लेकर काफी उनके हित में है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे हम मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी सरकार है वो एक तरफ हिंदुत्व और उसके मामले पे मतलब धर्म के मामले पे ज्यादा जोर देती है, और इस बार कांग्रेस ने मतलब लोगों की जमीनी समस्याओं पे ज्यादा जोर दिया है, ना कि सिर्फ बाहरी धर्म या फिर धर्म पे वैसे भी मतलब उनकी राजनीति ज्यादा वो नहीं रहती। पर इस बार उन्होंने जमीनी मुद्दे उठाए हैं जो कि लोग मतलब पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार में जो भी समस्याएं लोगों को हुई सिर्फ वो उन पे ज्यादा जोर दिए हैं, ना कि बीजेपी की पॉलिसीज को काटने के लिए बस मुद्दे बना दिए हैं। इस बार वो लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार कनेक्टेड हैं, ज्यादा इस बार कनेक्शन लग रहा है। तो इसके अलावा प्रयागराज में काफी दूर दूर से जो है स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो या RO हो, तमाम ऐसी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। तो
बाहर से यहाँ आना, उसके बाद रूम लेकर रहना, किराया उसका घर वालों से मांगना, घर की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो एक युवा जो है काफी स्ट्रगल करता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो है वैकेंसीज कम हो गई, या वैकेंसीज में जो है पेपर लीक हो गया, या पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा री एग्जाम होगा, तो ये जो है ये कैसा चलता है, मतलब युवाओं के लिए कितना ज्यादा वो स्ट्रगल है? काफी चिंता का विषय है और उससे ज्यादा सरकार को सोचना इस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो योगी सरकार दोबारा से चुन के आई है, ये अभी तक मतलब मैक्सिमम भर्तियां जो निकली थी कोई भी पूरी नहीं हो पाई हैं। चाहे वो आरओ पुलिस की हुई थी, उसका एग्जाम हो गया, 4 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 5 महीने से उसकी सुनवाई अलग चल रही है। मतलब किसी भी भर्ती को ये लोग अच्छे से पूरा नहीं कर। अगर आरओ का तो पेपर कैंसिल हो गया। आरओ मतलब पुलिस का रेडियो संवर्ग की भर्ती, ये लोक सेवा आयोग वाला नहीं। आरओ पुलिस में भी है, मतलब रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर, उसकी भी परीक्षा मतलब वो 21 में आया था फॉर्म, 21 में आया था, परीक्षा इस बार हुई और अभी तक रिजल्ट नहीं उसका डिक्लेयर किया गया है। तो रोजगार के मामले में भी सरकार का मतलब काफी हद तक असफल ही रही है। तो क्या लगता है कि क्या इन मुद्दों पर वोट होंगे? ये मुद्दे इस बार के चुनाव को काफी प्रभावित करेंगे। मतलब युवा इस मुद्दे पर सोच समझ के वोट डालेगा? बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रामनयन। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार से हैं? जी हाँ। बिहार से यहाँ पर इलाहाबाद आए हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल। तो क्या माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? बात की जाए यूपी की, तो यूपी में बहुत सारा डेवलपमेंट दिख रहा है। बहुत सारा फोरम पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, कल्चरल सेक्टर में भी बहुत सारा कॉरिडोर बना है, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा की भी बात चल रही है। तो ये सब मुद्दा है, लेकिन जो बेसिक चीज है, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जिसको गवर्नमेंट को फेस करना चाहिए, अच्छे तरीके से फेस करना चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ एग्जाम जो लीक है बहुत ज्यादा होता है, एजुकेशन भी वहाँ काफी खराब है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। जैसे वहाँ के अभी एजुकेशन सेक्रेटरी के पाठक जी हैं, जिन्होंने एजुकेशन को काफी हद तक सुधारा है। लेकिन उनके आने से जो है थरथरा जाते हैं लोग विभाग के, थोड़ा थरथरा जाते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं होता है। अगर आप बेस पे काम करेंगे तो आगे के भी सेक्रेटरी उस तरह से काम करें, ना कि कोई एक रैंडम स्टेप ले ले, तो वो तरीका सही नहीं है। अच्छा, युवाओं की बात करें, क्योंकि आप प्रयागराज में अब जैसे आ रहे हैं, आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाहर निकलते होंगे, देखते होंगे कोचिंग सेंटर में जो है बच्चों की काफी सारी लाइन है, स्ट्रगल्स है बच्चों के, और लेकिन कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, या वैकेंसीज कम हो गई हैं, या उनमें लंबा इंतजार है। तो इन सब पर जो है प्रयागराज को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रयागराज में युवाओं को तो देखते होंगे जी हाँ, स्ट्रगल करते हुए। जी हाँ, बहुत स्ट्रगल है। चाहे वो छोटा बगाड़ा हो, चाहे हमारा खुद का एक लॉ का फील्ड हो, तो स्ट्रगल तो है। गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू है अभी पब्लिक लीक वाला, मतलब ये पेपर लीक, सॉरी, उसके लिए गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है, उसको जल्द से जल्द लाए और उसको फेस ऑफ करे। और कांग्रेस ने जो इस मुद्दे को साथ लिया है युवाओं के लिए, जो है मैनिफेस्टो में बकायदा बहुत इलेक्शन में काफी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा वो। मतलब युवा सोच समझ के इस बार वोट डालें। बिहेवियर में इस बार काफी परसेंटेज भी गिरेगा बीजेपी का, क्योंकि ये सब चीज बहुत बेसिक चीज है, जो कि बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए, और भी अच्छे स्कीम्स लाने चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। चलिए और भी बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? अंशुमन राव। कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से हैं आप। तो अभी यहाँ पर प्रयागराज में किसका माहौल चल रहा है आपको? माहौल जनता को डिसाइड करना है किसके साथ जाना है। यदि उन्हें धर्म की राजनीति सीखनी है, धर्म के हिंदू मुसलमान में बंटना है, तो बीजेपी के साथ जाएं। यदि सामाजिक बदलाव चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, तो यदि बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं, तो वो गठबंधन के कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। ये जनता पे डिसाइड कर कि उन्हें जाना किसके साथ है। उन्हें भविष्य उन्हें देखना कैसे, हिंदू मुसलमान में देखना है, या फिर भारत को एक मजबूत देश बनाना है जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा रहे। तो युवा इस बार क्या देख के वोट डालेगा? युवा का मुद्दा है बेरोजगारी, पेपर लीक्स, ये तमाम मुद्दे जो बहुत सालों से, ये जब से केंद्र में या फिर स्टेट में कह लीजिए बीजेपी सरकार आई है, तब से ये मुख्य तौर पे देखा जा रहा है समस्या। ये इन्हें देख के युवा को सोच समझ के वोट देना चाहिए, और वोट देंगे वो। तो आपके यहाँ भी गाजीपुर में चुनाव है, आप भी वोट डालने जाएंगे? जी, वोट देंगे। तो आप भी इन मुद्दों को ध्यान देंगे? जी, बिल्कुल देंगे। चलिए और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। आदित्य जी, कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। तो क्या हाल चाल बा वहाँ? वहाँ पे तो बीजेपी का दबदबा है। आइए वहाँ। यहाँ पे भी चांसेस है बीजेपी का, लेकिन सीटें 400 के पार तो नहीं जाने वाली हैं। तो ये बताइए कि गोरखपुर से आके यहाँ पढ़ाई करत हुआ, देखत हुआ कितना स्टूडेंट जो स्ट्रगल करत बा, का कहबे पर?
देखिए स्ट्रगल सिर्फ यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में भी आप जाएंगे मुखर्जी नगर, वहाँ पे भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल आपको एक विद्यार्थी के जीवन का एक पार्ट है, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये नहीं कह लेकिन ये सकते स्ट्रगल किसके लिए है? एक अच्छा नौकरी के भविष्य लिए है। नौकरी के लिए हाँ। और नौकरियों का स्टेटस क्या आप मानते हैं इस सरकार में? नौकरी का स्टेटस में तो जरूर है, बीजेपी फेल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस भी कोई अच्छा मतलब बहुत तीर नहीं चलाई है। लेकिन ये है कि भाई मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी काफी लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन उन लोग का अगर वो चाहते तो वो लोग अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन ये मैनिफेस्टो में तो काफी बड़ी बड़ी चीजें लिखी है कांग्रेस के। मैनिफेस्टो तो वो तो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन होता है, आप कुछ भी लिख दें, आप सत्ता में आने के बाद आप क्या करते हैं वो तो उस पर डिपेंड करता है। मैनिफेस्टेशन तो हम भी कुछ भी जारी कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, आने के बाद ये करेंगे, वो तो मैटर करता है कि सरकार में आने के बाद क्या होता है। रियलिटी में आप क्या काम कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद, जब आपको पावर मिल रही है तब आप उस मैनिफेस्टेशन पे स्टैंड लेते हैं कि नहीं, वो आपको डिपेंड करता है। अच्छा, राहुल गांधी ने इलाहाबाद में भी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, काफी बड़ी संख्या में युवा जो है उसमें आए थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो क्या लगता है कि प्रयागराज में जो तैयारी करने वाले युवा हैं वो इस मुद्दे पर वोट डालेंगे, रोजगार के मुद्दे में? देखिए, जब भी एक युवा वोट करने जाएगा तो जरूर ये रोजगार का तो मुद्दा वो हमेशा अपने दिमाग में लेके चलेगा, क्योंकि भाई एटलीस्ट आदमी को एक आदमी भविष्य अच्छा देखने के लिए वो रोजगार के ही पीछे भागेगा, वो और कुछ नहीं देखता है। तो जब इलेक्शन के वक्त आप वो कास्ट वोट अपना करेंगे तो आप युवा के मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है बेरोजगारी को हटाने वाला, तो उसी को ध्यान में रखेगा। अब वो तो युवा के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर वो और भी दूसरे एक्सपेक्ट भी होते हैं इलेक्शन डालने के, सिर्फ सबके लिए बेरोजगारी ही नहीं होता। कुछ लोग बहुत फैमिली से भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो उनके लिए कोई बेरोजगारी कोई बड़ी बात नहीं होती है, उनकी बाप दादा इतना कमा के रख दिए हैं। चलिए और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन पांडे। आर्यन, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। तो भैया ये बताइए कि जौनपुर में क्या हाल है? जौनपुर में तो बीजेपी ही बा। बीजेपी? अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि जो आप वोट डालेंगे जौनपुर में डालेंगे, हाँ। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिस पर आप जिसको सोचकर आप वोट डालेंगे इस बार? बेरोजगारी का सोचेंगे, सुरक्षा का, और फिर जैसे स्किल पे काम करे सरकार, क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती है, और युवा हमारे देश में अब सब शिक्षित हो रहे हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है उसमें बकायदा लिखा है कि रोजगार की गारंटी दी जाएगी, तो ये जो मैनिफेस्टो में बातें हैं वो कितना इफेक्टिवली जो है युवाओं को असर कर रही हैं? वो तो मैनिफेस्टो दोनों सरकारें दे रही हैं, दोनों पार्टियां। लेकिन ये कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही उसमें पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन फ्री बीज की भी तो बात हो रही है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो फिर इससे ही लोग आलसी हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, भत्ते के सहारे जिएंगे। तो बल्कि स्किल पे ही हमको काम करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर में जॉब बढ़ेंगी इस पे। स्किल पे काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। सतीश जी, कहाँ से हैं? जौनपुर से। आप भी जौनपुर? तो ये बताइए कि इस बार युवाओं के मन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे? युवाओं के मन में तो पहला मुद्दा बेरोजगारी ही है। बीजेपी सरकार की सारी नीति जो हैं सक्सेसफुल रही हैं, जैसे कि विदेश नीति जिसकी सराहना पूरा विश्व करता है, पर जो इसका बेरोजगारी या सरकारी नौकरी देने की नीति है इसमें थोड़ा ये फेलियर साबित हुई है। तो क्या कारण हो सकता है? कारण जैसे कि ये हो सकता है कि ज्यादा जनसंख्या होना और अपॉर्चुनिटी का कम होना। अपॉर्चुनिटी को सबको जैसा कि आर्यन जी बोले हैं कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बढ़ाई है, जिससे युवाओं को अलग दिशा में और स्किल बढ़ाने के उपलक्ष्य में कुछ कार्य किया जाए। और इस पर जो है अपोजिशन थोड़ा और मजबूती से अपना पक्ष रखे। अपोजिशन में थोड़ी सी कमियां हैं, वो अपोज को थोड़ा मजबूती से नहीं रख पाता है। जैसे कि अभी बेरोजगारी का ही है, इसे जितना मजबूती से रखना चाहिए था उतनी मजबूती से नहीं रखा गया है। जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा हुआ है, इसे भी उतना मजबूती से नहीं रखा जा पाया है। तो अपोजिशन को थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा, उतना मजबूत अभी नहीं है। अच्छा, उतना मजबूत नहीं भी होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, आप कहाँ से? पटना, बिहार। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं युवाओं की हालत, तैयारी और उसके बाद घर से पैसे लेकर जो है यहाँ पर पढ़ाई करना,
क्या इस पूरे स्ट्रगल को देखकर क्या लगता है कि युवा उन सभी चीजों को ध्यान में रख के वोट डालेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारी एस्पिरेशंस को अपने साथ लेके निकलता है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए निकलता है, और कुछ समय जब वो गुजार लेता है कहीं बाहर तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दिमाग में बात आने लगती है कि अब कुछ और मुझे चाहिए, अब मुझे कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, अब उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है। और जब सरकार की नीतियां फेल होने लगती है तो फिर जो विद्यार्थी है वो फिर दूसरे रास्तों की ओर बढ़ जाता है, बिजनेस है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर रोजगार वाला जो मुद्दा है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है, वो इफेक्टिव है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि 2014-19 के जो चुनाव रहे हैं वो वन साइडेड आइडियोलॉजिकली या पॉइंट क्या उसको बोलते हैं, मैनिफेस्टो वाइज, जिस भी तरह से आप कहें, एक साइड वन साइडेड रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार, इस पिछले दोनों चुनावों के मुकाबले इस बार जो अपोजिशन रही है उसने अपनी बातों को जनता तक ज्यादा अच्छी तरह से पहुंचा पाई है। तो इस बार इफेक्टिव होगा वो? बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है आपका? अभिनव नाम है, अभिनव मिश्रा। तो मिश्रा जी कहाँ से हैं आप? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का हूँ। कुंडा में क्या हाल चाल है? कुंडा में तो भाजपा आनी है, मतलब कौशाम्बी पड़ता है और भाजपा का आना तय है। और पूरे यहीं पर नहीं, कुंडा की बात नहीं, प्रयागराज की बात नहीं, पूरे देश में भाजपा का आना तय है। लेकिन कुंडा में राजा भैया ने अपने समर्थकों को कहा कि भैया जहां मन करे वहां वोट डाल दो। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक उस तरह के, मतलब इतने बड़े स्तर के नेता का इस तरह कहना ही सही था कि मतलब आप जहां पर भी जाइए, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है, जो राजा भैया की पार्टी है, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह का हम लोग ने, मतलब कुंडा के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह का एक्सपेक्ट किया था और राजा भैया ने इस तरह का कहा। हम लोग को बड़ी खुशी है, लेकिन भाजपा आना तय है और भाजपा को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो उनका संकेत किसके लिए था? उनका संकेत सभी के लिए था, एक तरह से उनको बताना था कि आप सभी, मतलब जिसको भी आप समझ रहे हो सही हो, उसके लिए आप वोट करिए। मतलब उनका एक, वहां के प्रतिनिधि के होने के नाते उनका एक बहुत ही बढ़िया, ये जो भी उन्होंने बोला, मतलब मुझे लगता है एक व्यक्तिगत और वहां की जनता को भी ये लगता है कि एक बहुत बढ़िया संकेत रहा है, क्योंकि आप अपने मन से जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जब क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अगर कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है तो उस समय में जब जो जनता का मन करेगा उसको वो चुनेगी। तो लेकिन राजा भैया के सामने ऐसी स्थिति क्या आई कि उन्होंने ये फैसला लिया? राजा भैया के सामने अब कैसी कई तरीके की स्थिति रही है। देखिए, उससे आप और हम दोनों लोग अवगत है। जैसे कि अब वहां पर कई बातें रही, मतलब बात भी आई कि भाजपा से जुड़ाव की कुछ बात आई, कुछ सपा से भी ऐसे रुझान आते रहे कि सपा से जुड़ाव हो रहा है। लेकिन बात यह है कि वहां के इतने दमदार नेता हैं कि उन्होंने मतलब जाकर के सबसे कह दिया कि जिसको आपका मन उसको वोट करिए और जीतेगा तो मैं भाजपा का है, तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज जैसा कि मैं कुंडा विधानसभा में था और वहां पर जो है राजा भैया के समर्थकों ने भव्य स्वागत किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरोज जी का। जैसा कि आपने, फिर मैंने बता रहा हूँ कि राजा भैया ने क्या बोला है कि आप लोग जिसका मन है उसको वोट करिए। मैं भी राजा भैया का समर्थक हूँ एक तरह से, लेकिन वहां पर भाजपा, मतलब जिसको भी मन हो, तो मतलब लोग देखेंगे जो भी नीति है सरकार की और जो जिस भी सरकार ने बेहतर कार्य किया हो। और पिछले 10 सालों में भाजपा का काम दिख रहा है। आप चाहे प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज इतनी सकरी गलियां थी, यहाँ पर आना आप लोग का दुर्गम हो जाता रहा होगा कभी, और आज वहीं पर महाकुंभ आने को है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। छात्रों की बात करें, छात्रों के लिए केवल यहाँ पर दिक्कत यह है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरियों को, मतलब एक नौकरी खुद से मतलब हम लोग क्रिएट कर सकें। और साथ में स्किल डेवलपमेंट पे जो भाजपा का काम है वो अभूतपूर्व है, ना किसी भी सरकार द्वारा किया गया है और मुझे ना लग रहा है कि कोई कर पाएगा, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। अभी कोई विपक्ष का उतना बड़ा चेहरा ही नहीं है। राहुल जी चाहे जितने बड़े बड़े वादे कर लें, इधर उधर घूम लें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी कहीं से उनकी जो नीति है वो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रही है। लेकिन हाल फिलहाल में सरकारी नौकरियों में पेपर लीक्स और तमाम जो गैंग्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको कहूंगा कि जो एक बना बनाया नेक्सस है उसको तोड़ने में समय लगेगा, क्योंकि जो पुरानी आदतें एक बन जाती है ना, जैसे कि आपने बताया पेपर गुरु, मुझे बड़ा मुद्दा है। मुझे लेकिन गुरु एक बात बताओ, भर्ती आती है 3 साल 4 साल के गैप के बाद, उस दौरान 3-4 साल तक बच्चा जो है अगर घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसका खर्चा, उसकी मेहनत, और उसके बाद से पता चल जाए कि पेपर लीक है, उसके बाद दोबारा उसका वेट करना, एक लंबा प्रोसीजर है। ये चीज निश्चित तौर से, देखिए सरकार की इसमें तो गलती है ही, मतलब इसको देखिए, जो चीजें गलत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, तो मतलब ये चीज तो गलत है। मतलब कुछ एक ऐसा हम लोग को चेन बनानी पड़ेगी। पहली बात यह कि शैक्षिक कैलेंडर जैसे कि यूपीएससी वगैरह का है, इस तरह का बाकी सभी नौकरियों में जारी कर देना चाहिए, जिससे कि एक समान रूप से सभी को अवसर मिलता रहे। और एक ऐसी एक मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे कि अभी कई लॉ लाने की भी बात कही गई है कि एक कड़े से कड़े प्रावधानों की किसी की हिम्मत ना पड़े
कि एक उठा करके या तो फिर पेपर लीक जैसी बात भी कहीं पर आ जाए। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बढ़िया बात रही भाजपा की, मतलब इस बार देखने को लगा इतना दबाव के कारण चुनाव सर पे था लेकिन पेपर को कैंसिल कर देना। मुझे लगता है कि बाकी सरकारें होती तो अपने लोगों को भर्ती करवा के बैठा देती, जो भी पेपर लीक से उनको कोई मतलब ना होता। लेकिन इससे पहले भी तो कई सारे आरोप लगे थे, चुनाव से पहले भी कई सारी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिस पर स्टूडेंट्स जो है वो आरोप लगाते लगाते थक गए, हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाके थक गए, लेकिन तब तो सरकार ने नहीं सुना। अब तो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, वो आप बोलते हैं कि जाओ कोर्ट में लड़ो। नहीं देखिए, सरकार ने कैंसिल ना किया होता, उसी के आधार पर अगर नीति मतलब बना दिया होता, सरकार ने तो कैंसिल किया, हाईकोर्ट से उसमें क्या है। जब सरकार ने स्वयं कैंसिल कर दिया है, अभी डेट दी है, जो गलतियां थी उनकी गलती। लेकिन आपने कहा ना कि चुनाव से पहले ये पेपर कैंसिल किए गए, लेकिन चुनाव से 1-2 साल पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो पेपर लीक के आरोप लगे हैं वो आरोप आज भी सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स हाईकोर्ट में हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने ये जरूर बोला कि हाईकोर्ट में है, बात यह कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बताया कि हमने मतलब हम में आप में से है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें अपना दायित्व क्या है उसको हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के बीच रही उसमें कुछ लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सरकार को दोष देना ठीक है, लेकिन हमको भी सोचना होगा। अगर हम लोगों को अगर मतलब एक विद्यार्थी को मतलब मैं देखा इस बार भी, जैसे कई लोग अगर उसको पेपर मिल जा रहा है तो खुश है, उसको नहीं मिल रहा है तब उसे दिक्कत हो रही है। तो एक अपना हम लोग का जो सामाजिक दायित्व है, एक विद्यार्थी का दायित्व है और हमारा जो राष्ट्र के प्रति दायित्व है उसका निर्वहन हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन ड्यूटी की बात हम लोग करना भूल जाते हैं। जिस दिन पर हम लोग ड्यूटी पर काम करने लगेंगे, मुझे लगता है कि भारत जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है वो निरंतर ही बढ़ता चला जाएगा और कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं रहेगा। तो आपके हिसाब से जिस प्रकार से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में तमाम चीजें युवाओं के लिए लिखी हैं, क्या लगता है वो इफेक्टिव होगा? देखिए बिल्कुल इफेक्टिव होगा, क्योंकि कांग्रेस ने किया है और इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। एक जो बात है, विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है और हम लोग को विपक्ष मजबूत देखना भी है, लेकिन थोड़ा सा विपक्ष को एक चेहरा मजबूत लाना चाहिए। क्योंकि एक राहुल गांधी जी आप चाहे जो कहिए, लेकिन मल्लिकार्जुन जी को बना दीजिए, इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, लेकिन चलना उन्हीं की है, सबको पता है जो करेगा मालिक और वही ये लोग करेंगे। तो एक थोड़ा सा इन लोग को नीतिगत बदलाव लाना चाहिए। जो जो इनके अच्छे नेता होते हैं उनको तो आगे बढ़ने नहीं देते हैं लोग, उनको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बढ़ जाएंगे तो भैया गांधी का नाम कहां से आगे बढ़ेगा ना। तो एक ये दिक्कत है, इनको थोड़ा सा ये जो पूरा परिवारवाद है इसकी राजनीति को खत्म करना चाहिए। मतलब परिवार में भी अगर कोई काबिल है उसको जरूर जगह मिले, लेकिन बिना काबिल लोग को मतलब ये बताइए कि जो मेरिट से आगे बढ़ रहा है उसका नाम खाता कुछ एकदम नहीं। आपको पूरा गांधी 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 एक बैठा दिया है आपने बंदर की तरह किसी को, और वहां पर पूरा बंदर की तरह इधर उधर नाच रहा है। वो बंदर की तरह नचवाने से नहीं होगा, पहले आपको पूरा जो एक मदारी है लेकिन इस बार उन्होंने युवाओं पर जो है ध्यान दिया है, युवाओं को लेकर जो मैनिफेस्टो पे कई सारी चीजें देखिए युवाओं को ध्यान ना देते मुझे लग रहा है कांग्रेस गायब हो जाती। और क्या लगता है, मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है जी? इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है? नहीं बिल्कुल मुद्दा है। देखिए युवा तो देश की शक्ति है, युवाओं का मुद्दा नहीं रहेगा तो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और युवा हम लोग देश को बदलने की ताकत रखते हैं। 10 साल पहले उस बदलाव को देश ने देखा है, किस तरह से कांग्रेस अपने नशे में चूर थी कि कभी बदला ही नहीं जाएगा। और एक जमाना ये भी था कि हम लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि कोई दूसरी पार्टी यहां पर आके शासन कर पाएगी। तो उस बदलाव का जो बयार है उसमें हम लोग मतलब हम सभी लोग रहे हैं, हम सभी ने उसको अनुभव किया है। लेकिन एक चीज ये है कि मतलब जो कमियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल भाजपा है, भाजपा के अंदर कई कमियां, उसको भी काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष अपनी इतनी मजबूत ही नहीं है कि टिक पाए। मतलब लेकिन फिर भी युवाओं के मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा नुकसान होगा बीजेपी करना चाहिए। पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत बड़ी बेकार है। मतलब आप ये बताइए कि कोई भी छात्र आया यहाँ पर तैयारी किया, उसका कितना एक मेंटल जो प्रेशर रहता है, 3-4 साल की तैयारी उसके बाद आया, उसका पेपर लीक जैसी घटना। निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जैसा कि अभी माफियाओं के लिए काम किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। हाँ, मतलब ये पेपर लीक जैसे मुद्दे ना हो इस तरह से कि इसमें भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के मुद्दे हैं। जैसे कि छात्र संघ बहाली की भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो छात्र संघ बहाली की बात ना आए तो बड़ा बेकार है। दिक्कत यह है कि छात्र यहाँ पर केवल बात करेंगे कि केवल सरकार को ब्लेम करेंगे हर चीज के लिए, लेकिन वाइस चांसलर के पास हम लोग मतलब एक थोड़ा सा एक सीधे हम लोग को जानना चाहते हैं, रूट वो होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार मतलब छात्र संघ बहाली जैसी बात तो हर जगह पर होनी चाहिए। इस तरह का काम हम लोग को आगे करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा कि युवाओं का जो कहना है वो ये है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इफेक्टिव जरूर होगा, थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो युवा इस वक्त जो है मैनिफेस्टो पर हालांकि ये बोल रहे हैं कि चीजें तो अच्छी लिखी है, लेकिन सरकार में आने के बाद चीजें बदल जाती हैं। देखना होगा कि इस चुनावी मौसम के बाद क्या कुछ सामने क्लियर चीजें निकल कर आती है। बाकी ऐसी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।